हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बोनाल जुलूस में शरंगेजी, जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने पर मुस्लिम नौजवान को जद्दोकोब किया गया। चारमीनार पुलिस स्टेशन हुदूद में हुसैनी आलम शाद कैफे के करीब बोनाल जुलूस में शामिल अफराद ने इंतहाई शरंगेजी की। इस मौके पर 17 साल आफरीदी नामी नौजवान को रोककर जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया, जो वहां से गुजर रहा था। नौजवान ने नारे लगाने से इनकार किया, जिस पर मुबैना तौर पर भूपेश और दीगर अफराद ने नौजवान को जद्दोकोब किया और उसे जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और लड़के को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि जिन अफराद को टास्क फोर्स पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए हिरासत में लिया था, उनके अफराद के खानदान और रिश्तेदार चारमीनार पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में कुछ देर के लिए माहौल कशीदा हो गया था। इलाके में सूरत हाल को पुरअमन रखने के लिए पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया, जबकि पुलिस की पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सरकारी दवाखानों में अब शाम में भी आउट पेशेंट खिदमत, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। रियासत में आवाम की सेहत के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र शाम में भी आउट पेशेंट खिदमत दस्तियाब रखने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव की हिदायत पर मुतल्लिक़ा महकमे ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी तरह तमाम सरकारी और वेटरनरी हॉस्पिटल्स में सुबह 7:30 बजे से आउट पेशेंट खिदमत का आगाज़ करने की भी हिदायत दी गई है। तमाम काम के दिनों में 4 बजे से शाम 6 बजे तक आउट पेशेंट खिदमत अंजाम देने के अहकाम जारी किए गए हैं। आरटीसी बस 14 दिन से सैलाब के पानी में फंस गई। जिले मंचरियाल में एक आरटीसी बस 14 दिनों से सैलाब में फंस चुकी है। इतराफ वेकना पानी भर जाने और बड़े पैमाने पर सड़कें नाकारा हो जाने की वजह से ड्राइवर और कंडक्टर 2 हफ्तों से गांव में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। चिन्नूर से कोटीपल्ली मंडल के वंचापल्ली गांव में जारिया महीने 8 जुलाई को जोरदार बारिश और सैलाब की वजह से नदियां और तालाब लबरेज होकर बह रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर ने सैलाब का बहाव कम होने के बाद रवाना होने का जो मनसूबा बनाया था वो नाकाम हो गया। मौसलाधार बारिश की वजह से सैलाब के बहाव में दिन ब दिन इजाफा होता गया है। इस गाँव से चिन्नूर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। सरशाह और पारीपल्ली गाँव गुजरने वाली 2 सड़कें बारिश के पानी से बह गई हैं। गांव वाले कंडक्टर और ड्राइवर की खातिरदारी कर रहे हैं। आइंदा 3 घंटों में हैदराबाद में 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। आवाम घरों से बाहर ना निकलें। शहर हैदराबाद में जुमे की सुबह से ही मुसलसल बारिश हो रही है। शहर भर में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि अगले 3 घंटों में हैदराबाद भर में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने मशवरा दिया है कि शहरियों को अपने घरों तक महदूद रहना चाहिए। अगले 3 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस बारिश को जुलाई के महीने की सबसे बड़ी बारिश करार दिया जा सकता है। हैदराबाद में शदीद बारिश, रियासत के चंद अजला में भी बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश हो रही है। जुमे की सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हुई थी और बतदरीज बढ़ गई। लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान, अमीरपेट, पंजागुट्टा, खैरदाबाद, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, रायदुर्गम, गच्चीबौली, फिल्मनगर, कोकटपल्ली, नाचारम, मल्लापुर, ECIL, चरलापल्ली, अंबरपेट, काचीगुड़ा, नल्लाकुंडा, मलकपेट, LB नगर, वनस्थलीपुरम, मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, विद्यानगर, रामनगर और सिकंदराबाद स्टेशन में जबरदस्त बारिश हो रही है। बास दीगर इलाकों में भी बारिश हो रही है। इस दौरान जुमे को रियासत के कई अजला में मौसलाधार बारिश की हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज से पेशकशी की गई है। आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, वरंगल और हनमपुरना जिला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि रवा महीने की 25 तारीख तक कई मुकामात पर हल्की बारिश होगी। हैदराबाद में फिर धुआंधार बारिश। शहर हैदराबाद में सुबह से ही वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। दोपहर के बाद हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। बारिश के साथ ही औलिया तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि बच्चे आज सुबह हल्की बारिश के दौरान हस्ब मामूल स्कूल के लिए रवाना हुए। इस दौरान महकमा मौसमियात ने आज और कल शहर में बारिश की पेशकशी की है। बारिश, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करें, हैदराबाद पुलिस का शहरियों को मशवरा। शहर हैदराबाद में आज और कल जबरदस्त बारिश की पेशकशी के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम को बास मशवरे दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो बारिश रुकते ही फौरी जल्दबाजी में सड़कों पर ना निकलें। कम से कम 1 घंटा बाद बाहर निकलें, क्योंकि सड़कों पर जमा बारिश के पानी की निकासी में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। इसी तरह दफातरी, तिजारती इदारों, स्कूल्स, कॉलेजेस जाने वालों से चौकस रहने की ख्वाहिश की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इन मशवरों पर अमल करने की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसने की नौबत नहीं आएगी। बारिश के पानी में फंस गई स्कूल बस, तेलंगाना के महबूबाबाद में बच्चों को बचा लिया गया। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़े हैं। नरसिबुलुपेट मंडल के कोमाला बंजानाए तालाब के पास बारिश के पानी का जबरदस्त बहाव था, जिसकी वजह से एक खानगी स्कूल बस पानी में फंस गई। स्कूल बस में बच्चे मौजूद थे जो खौफजदा हो गए। फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तलबा को वहां से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बड़ा खतरा टल जाने पर तलबा और औलिया तलबा ने राहत की सांस ली। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम की हैदराबाद हुई आमद। तेलंगाना में बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए 6 रुकनी मरकजी टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। टीम कुल मुतासिरा इलाकों का दौरा करेगी। टीम के अरकान
निर्मल, मंचरियाल और कोडम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे और प्रोजेक्ट में पानी के बहाव के नतीजे में फसलों और मकानात को हुए नुकसान का जायजा लेंगे। मरकजी टीम भद्राचलम जिले में नुकसान का जायजा लेगी। मरकजी टीम के दौरे के इंतजाम रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए हैं और उन्हें नुकसानदा इलाकों की निशानदही की गई है। 13 शादियां करने वाला शातिर शख्स हैदराबाद में गिरफ्तार। तलाकशुदा खवातीन को निशाना बनाने का इंकशाफ। एक नहीं दो नहीं 13 खवातीन को शादी करके धोखा देने वाले शातिर शख्स को गच्चीबौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले शिवशंकर की इन हरकतों का चंद दिन पहले उस वक्त खुलासा हुआ जब उसकी 2 बीवियों ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया और उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की। शंकर पर इल्जाम है कि उसने पिछले 4 साल के दौरान 13 खवातीन से शादियां की। मुलजिम खासतौर पर ऐसी खवातीन को निशाना बनाया करता था जो शोहर से अलग हो जाया करती थी। शातिर मुलजिम रिश्तों की वेबसाइट या रास्त तौर पर उनसे राब्ता कायम करते हुए उनसे शादी करके रकम हड़प लिया करता था। इसके खिलाफ हैदराबाद, रचाकुंडा, संगारेड्डी, गुंटूर, विजयवाड़ा और अनंतपुर में मुकदमा दर्ज हैं। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर इम्तनान आयद किया है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के मूर्तियों को तैयार करने की इजाजत बरकरार रखी है। मरकजी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रहनुमायाना खतूत को चैलेंज करते हुए दायर की गई दरख्वास्त की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ओझल भोया और जस्टिस ए नंदा पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत को अहकाम जारी किए हैं कि हुसैन सागर यानी टैंक बॉन्ड में गणेश मूर्तियों का विसर्जन न किया जाए, बल्कि जीएचएमसी की जानिब से निशानदही करदा तालाबों में विसर्जन किया जाए। तेलंगाना ओपन स्कूल एसएससी और इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी की जानिब से इस साल मई में मुनक्किदा ओपन एसएससी और ओपन इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर ओपन स्कूल सोसाइटी पीवी श्रीहरि ने बताया कि ओपन एसएससी में 31,720 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनमें 16,491 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि ओपन इंटरमीडिएट में 36,346 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा, जिसमें 14,910 उम्मीदवार कामयाब हुए। इस तरह एसएससी में कामयाबी का तनासुब तकरीबन 52% और इंटरमीडिएट में 41% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 मुसाफिरों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त कर लिया। पहले मामले में हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मर्द मुसाफिरों को गिरफ्तार किया जो दुबई से EK526 के जरिए पहुंचे थे और 3,591 ग्राम सोना स्मगल करने की कोशिश की, जिसकी मालियत 1 करोड़ 87 लाख रुपए बताई गई है। हुक्काम ने बताया कि दोनों अफराद ने सोना अपनी पतलून अंदरूनी लिबास में छुपा रखा था। आंध्र प्रदेश में बैल का राहगीरों गाड़ी सवारों पर हमला, 6 जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में एक बैल ने हलचल मचा दी। तूनी शहर में एक बैल बेकाबू हो गया और सड़कों और गलियों में दौड़ने लगा। उसने राहगीरों और गाड़ियों पर जाने वाले 10 अफराद पर हमला कर दिया, जिसमें 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिर इत्तलात मिलने तक मालूम हुआ है कि पुलिस महकमे अफजाइश व मवेशियान और दीगर महकमों के हुक्काम इस बैल को पकड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। उसे बेहोश करके पकड़ने का भी मंसूबा बनाया, ताहम वो उनके हाथ में नहीं लग रहा है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सड़क हादसा, बच्चे को जन्म देते ही खातून चल बसी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मिसदाक सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी होने वाली खातून ने बच्ची को जन्म दिया और उसके फौरी बाद मौत के आगोश में चली गई, जबकि नौमौलूद सेहतमंद है। यह करिश्मा रियासत उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देखने में आया। पुलिस के मुताबिक 26 साल 8 महीने की हामिला खातून कामिनी अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि रास्ते में कार से बचने की कोशिश में शौहर ने बाइक का ब्रेक लगाया, जिसके साथ ही खातून तवाजुन खो जाने के नतीजे में गिर पड़ी। इस दौरान उकबी सिम से आने वाले एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई और उसने सड़क पर ही मरने से पहले नौज़ायदा को जन्म दे दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि नौमौलूद बिल्कुल ठीक है। चॉकलेट ने एक 6 साल बच्ची की जान ले ली। कर्नाटक और उडुपी जिले में एक दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां चॉकलेट ने 6 साल बच्ची की जान ले ली। बच्ची की मौत के बाद से उसके स्कूल समेत उसके अहल खाना समेत पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक एक 6 साल बच्ची स्कूल जाने के लिए घर से बस में सवार थी। इस दौरान उसने हाथ में रखी चॉकलेट को जल्दी में कवर के साथ निगल लिया, लेकिन चॉकलेट का कवर लड़की के गले में फंस गया, जिसकी वजह से लड़की स्कूल बस में ही बेहोश हो गई। जिसके बाद बस ड्राइवर और घर वाले लड़की को हॉस्पिटल ले गए, तहम बच्ची को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों का कहना था कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज। कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने जुमे को भी पार्लियामेंट हाउस अहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में महंगाई पर बहस कराने का मुतालबा किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन जमातों के लीडर बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने जमा हुए और महंगाई के खिलाफ नारे लिखे हुए बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए मुजाहरा करने लगे। एहतजाज करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर हुकूमत पार्लियामेंट को चलाना चाहती है तो मिस्टर मोदी खुद ऐवान में आए और दोनों ऐवानों में जीएसटी और महंगाई पर बहस करें।
सीबीएसई रिजल्ट्स आ चुके हैं। सीबीएसई तलबा घर बैठे हासिल कर सकते हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सीबीएसई बोर्ड के नतायज आ चुके हैं, लेकिन सीबीएसई ने नतायज आने से पहले ही बोर्ड के तलबा को इख्तियार दिया है कि वो अपने मार्कशीट, पास होने का सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेजात आसानी से घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए स्कूलों ने तलबा को एक सिक्योरिटी पिन देना शुरू कर दिया है। इस फैसले से जहां तलबा को आसानी होगी, वहीं स्कूलों का बोझ भी कम हो जाएगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म 2 बोर्ड के एग्जाम्स 15 जून 2022 तक मुनक्किद हुए थे। बोर्ड ने 12वीं जमात का नतीजा जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in या results.cbse.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा मोहम्मद आजम खान को अपने आबाई शहर रामपुर जाने से रोकने का हुक्म देने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया है। अब एसपी लीडर आजम खान अपने आबाई शहर रामपुर जा सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को जेल में बंद आजम खान को जमानत देने का हुक्म दिया था। उसके साथ ही यूपी हुकूमत के जौहर यूनिवर्सिटी के करीब की जमीन को फौरी तौर पर डीसील करने के अहकाम दिए गए हैं। शिंदे ग्रुप का शिवसेना को चैलेंज, हमारे रास्ते में आए तो महंगा पड़ेगा। शिंदे ग्रुप ने जुमे को शिवसेना को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर ये हमारे रास्ते में आएंगे तो उन्हें महंगा पड़ेगा। उन्होंने शिवसेना के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे को भी बयानबाजी से गुरेज करने का मशवरा दिया है। शिंदे ग्रुप के तर्जुमान दीपक केसरकर ने जुमे को कहा कि उनकी तरफ से शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे समेत किसी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान जारी नहीं किए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अगर वो पहले शिव सैनिकों से मिलते तो आज ऐसा न होता। आदित्य ठाकरे बार बार शिवसेना से अलहदगी अख्तियार करने वालों को गद्दार कह रहे हैं, जो गलत है। हमने शिवसेना में 2 तिहाई मुंतखब अवामी नुमाइंदों का एक ग्रुप बनाया है, जिससे तारीखी मंजूरी मिलने वाली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क के लिए रहनुमा साबित होगा। मस्जिद हराम में यहूदी को लाने वाला सऊदी गिरफ्तार। एक यहूदी इसराइली सहाफ़ी के खुफिया तौर पर सऊदी अरब के शहर मक्का पहुंचने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है। इत्तलात के मुताबिक इस काम में सहाफ़ी की मदद करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने मक्का मस्जिद से कोही अरफात तक सहाफ़ी की मदद की थी। बता दें कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी है, इसलिए यहाँ गैर मुस्लिम का आना इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है। मक्का पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि अब इस मामले में मदद करने वाले सऊदी शहरी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इमरान का दावा, जरदारी हमारे एमएलएस को दे रहे हैं 50 करोड़ का ऑफर। पाकिस्तान का इख्तियार गंवाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दावे से मुल्क में कोहराम मच गया है। इमरान खान का दावा है कि आसिफ अली जरदारी पंजाब में उनकी पार्टी के एमएलएस को 50 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब इंतखाबात से पहले उनकी पार्टी के एमएलएस को फरीक बदलने के लिए दी गई रिश्वत के पीछे पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी का हाथ है। श्रीलंका में मुजाहिरीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई में खातून समेत 14 अफराद हुए जख्मी। मिस्टर रानिल विक्रमासिंघे के श्रीलंका के 8वें कायम मुकाम सदर का ओहदा संभालने के 2 दिन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने जुमे को आवाम से हुकूमत के खिलाफ सदारती महल के करीब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कहा। कार्रवाई में खातून समेत 14 जख्मी हुए। गैलीफैक्स ग्रीन से मुजाहिरीन को हटाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 9 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ फौजी दस्तों की कार्रवाई पर आलमी बरादरी और एजेंसियों ने एतराज़ किया है। हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतजामी जिले में अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत दी गई। दुनिया में फिर पोलियो की दस्तक, अमेरिका में 10 साल बाद मिला मरीज। बैनुल-अक़वामी सतह पर पोलियो मुहिम की कामयाबी पर सवालिया निशान लग गया है। 10 साल बाद अमेरिका में पोलियो का केस मंजर आम पर आने के बाद दुनिया में एक बार फिर पोलियो की दस्तक का खतरा है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में तकरीबन 1 दहाई के बाद पोलियो का पहला केस सामने आया है। न्यूयॉर्क के रॉक लाइन काउंटी में तकरीबन 10 सालों में पोलियो के पहले केस की तस्दीक हुई। मुकामी और रियासती सेहत के अहदेदारों ने यह ऐलान किया। एक 20 साल शख्स को जून में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पोलियो एक वायरल बीमारी है जो आसाबी निज़ाम को मुतासिर कर सकती है, जिससे पट्ठों की कमजोरी और बाज़ सूरतों में फालिज या मौत वाक़ हो सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।